गए हैं घर। अभी जो है शाम का स्नैक्स चल रहा है। तुम हमसे करो, हम तुमसे करते हैं, इससे ऐसा बदला करते हैं, ठीक है? अच्छा तुम दिखाओ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है सपनों के आंगन में। तो आज जो है छठ पूजा का तीसरा दिन है। तो दूसरे दिन का व्लॉग तो मैंने शूट नहीं किया था किसी रीज़न की वजह से। आज मतलब तीसरा दिन है, यानी कि संध्या अर्घ होने वाला है। तो आज के दिन ना इधर छठ पूजा, क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं, तो हमारे यहाँ जितने भी मेड्स और काम पे जितने भी हेल्पर्स आते हैं ना, सबकी छुट्टी हो जाती है। क्योंकि बिहार में बहुत ही बड़ा उत्सव होता है छठ पूजा, मेनली सबसे बड़ा उत्सव है। तो इसलिए मेड वगैरह कोई नहीं अभी अवेलेबल है, तो सारी क्लीनिंग वगैरह अभी खुद से ही करनी है। तो सबसे पहले गर्म पानी पी के शुरुआत हुई है और साथ में काढ़ा भी चढ़ा दिया है। त्यौहार के समय तो और ज़्यादा हम लोगों को अपने बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो काढ़ा रोज़ ही बन रहा है लगभग। तो बस यहाँ पे गर्म पानी पी करके एक तरफ काढ़ा पकने रख दिया और जो है मतलब अब क्लीनिंग में लग गई थी। और आज का व्लॉग ना बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही सुंदर पावन सा व्लॉग मिलेगा आपको। एंड तक बने रहिएगा, लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या मान्यताएं हैं, किस तरीके से बिहार में क्यों इतना ज़्यादा लोकप्रिय है, क्या क्या मान्यताएं हैं। तो फिलहाल यहाँ देखिए सारी जो है किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया, साथ में जो बर्तन वगैरह भी जो रखे हुए थे रात के, वो सारे हमने क्लीन कर लिए। और अभी जो है नाश्ते के लिए भी प्रिपरेशन कर दे रही हूँ। तो एक जो है मिक्स सब्ज़ी यहाँ पे कुकर में डाल दी, उसके पहले आलू बॉईल करके ही बर्तन वगैरह क्लीन करने गई थी। और बस इधर जो है आलू बॉईल हो चुके थे, उसके बाद जो है यहाँ पे सब्ज़ी पकने के लिए रख दी है। एक आलू की गीली वाली सब्ज़ी बनेगी और साथ में जो है मैंने सोचा कि बच्चों के हिसाब से आलू के पराठे भी बन जाएंगे। तो बच्चे भी अभी हॉस्टल से घर आए हुए हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो है भाभी के दोनों बच्चे वो बाहर रहते हैं, तो सारे बच्चे हॉस्टल से आए हैं। तो त्यौहार हो चाहे कुछ हो, जब बच्चे बाहर से आते हैं ना, तो लगता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल करें ही, भले ही आपको थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, बट स्पेशल करना तो बनता है बच्चों के आने पे। क्योंकि मतलब बाहर तो बच्चे क्या ही खाते हैं, तो घर पे हम लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं कि कोई ना कुछ वैसी चीज़ें बनाएं जो बच्चों को पसंद हो। तो फिलहाल यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है, जो कि बाहर बिल्कुल अवेलेबल नहीं होती है बच्चों को। तो बच्चों ने स्पेशल बोला था कि घर का खाना बनाना, तो बीच बीच में ये वाली सब्ज़ी, क्योंकि अभी जो है जिस दिन से कद्दू भात यानी कि पहला दिन जो शुरू होता है, उसी दिन से लहसुन प्याज का इस्तेमाल जो है वो बंद हो गया। तो हमारे यहाँ प्रॉपर जो है ठेकुआ वगैरह तो नहीं बनता, लेकिन हम लोग बनाएंगे वो छठ पूजा के बाद बनाएंगे, क्योंकि जूठ वगैरह नहीं डलती है। हम लोग किन्हीं के यहाँ, जैसे हमारे घर के सामने जो है जो भाभी उठाती है, जो हाथ उठाना बोलते हैं उसको, जो नदी में खड़े होकर व्रत रखती हैं, वो व्रत करती हैं। फिर वही जो है सूप लेकर के नदी में खड़ी होती हैं, फिर सब लोग उसमें अर्घ देते हैं। तो 3 दिन का बहुत ही कठिन व्रत होता है ये। तो मेरी जो भाभी है यहाँ घर पर, उन्होंने भी एक व्रत रखा हुआ है। और बाकी जो सूप करते हैं वहाँ पर बहुत नियम धर्म बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल भी जूठ कूठ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए भाभी जो है अपने हाथों से ही ये सूप वगैरह, जो फल वगैरह सज के जाएंगे, वो डलिया वगैरह क्लीन कर रही है, अलग से सर्फ वगैरह लेके, मतलब नहा करके। और जो बिल्कुल बासी मुंह रहता है, यानी कि चाय वगैरह जो कुछ नहीं पीना होता है, मतलब बिल्कुल ही बासी मुंह होकर के ये काम होता है। तो मैंने तो चाय वगैरह पी ली थी। तो भाभी का क्योंकि व्रत था, तो भाभी ही यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियाँ अपनी कर रही है इधर। तो सारी सूप वगैरह उन्होंने क्लीन कर ली और साथ में फल वगैरह भी धो लिया। और मैं यहाँ पे फटाफट से बच्चों वगैरह को सबको नाश्ता डाल दूंगी, मैं भी नहा चुकी थी इस बीच। तो बस मैं ये सब कर रही थी और भाभी उधर अपना पूजा की जो है सारी तैयारियाँ, फल वगैरह धोने के बाद जहाँ पे छठ होना है तो वहाँ पे सारा कुछ दे करके आना होता है। तो मैं तो नहीं गई थी, इसलिए वहाँ पे तो जाके शूट नहीं किया। हाँ, नदी पे मैंने पूरा शूट किया है, तो आपसे शेयर करूँगी, बने रहिएगा। बिहार का बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय पर्व है, क्यों इतनी मान्यता है वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो फिलहाल जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद आ गई थी मैं। डेली की जो मेरी पूजा वगैरह होती है वो सारी मैंने कर ली है। और बाकी उसके बाद थोड़ा बहुत लंच वगैरह बनाया था। लंच में मैंने क्या किया था कि चावल को चावल बना करके फिर उसको चावल को फ्राई कर दिया था, मतलब सारी सब्जियां वगैरह डाल के। और अब बस घाट के लिए निकल गए थे हम लोग। शाम हो गई थी, तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का विधान होता है आज के दिन। तो यहाँ पे पहला ऐसा ये व्रत होता है जहाँ डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, तो बहुत ही खास है। तो हमारे यहाँ मतलब बिहार में बोला जाता है कि उगते हुए सूरज को तो सब अर्घ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डूबते और उगते सूरज दोनों को ही अर्घ दिया जाता है। तो बहुत ही खास होता है छठ मैया का ये पावन व्रत। और बिल्कुल भी जूठ कूट नहीं होती है इसमें। बहुत ही पवित्र कपड़े, मतलब नए धुले हुए कपड़े जिन्होंने व्रत रखा हुआ होता है वो पहनते हैं।
और साथ में बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा पवित्रता से ये व्रत होता है। और जो भी तैयारी करता है ना, उसको बिल्कुल निर्जल होकर के इसकी सारी तैयारियां करनी होती है। तो बहुत बड़ा भार होता है छठ मैया का। तो बस यहाँ पे जो ये भाभी जो आप देख रहे हैं, वो इस तरीके से डुबकी लगा रही है। पहले डुबकी लगाना होता है, उसके बाद जो है बारी बारी से जितनी भी सूप होगी वो ये ले करके नदी में खड़ी होंगी, और सब कोई जो है घर पे कच्चे दूध से और जल से जो अर्घ देंगे। और यहाँ पे बहुत सुंदर प्रतिमा भी बनी हुई है छठ मैया के नाम से, मतलब छठ मैया की प्रतिमा तो बनती ही है। तो ये दो जो आपको दिख रही है नदी में खड़ी हुई भाभी, वो लोग जो है, उन लोगों ने व्रत रखा हुआ है। वो लोग जो है सारी सूप को ले करके इस तरीके से खड़ी हो गई हैं, और इनको जो है सब लोग अर्घ देंगे। फिर एक राउंड घुमा करके फिर ये सूप को बारी बारी से रखती जाएंगी। और सबकी सूप, जैसे हमने अपने यहाँ से 2 सूप करवाई थी, हमारे यहाँ पीतल की सूप होती है, तो साल दर साल लेने का काम नहीं होता, तो वो सूप होगी। और साथ में इस तरीके से इनके आंचल में इस तरीके से एक जन जो है हल्दी लगा रही है, और यहाँ पे भाभी जो है सिंदूर लगा दे रही है। उसके बाद जो है हर बार ये करना होता है। फिर जो है वो हाथ में सूप पकड़ती है, फिर हवन होगा और आरती होगी। उसके बाद जो है घर जाएंगे और फिर सुबह की तैयारी होगी। छुट्टी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छुट्टी नहीं छठ के त्योहार, छुट्टी। तो क्या आपको पता है कि छठ पूजा मनाया क्यों जाता है? जैसा कि शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं बताऊंगी। तो बोला जाता है कि बहुत प्राचीन समय से किया जाता है ये वाला व्रत जो है 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है। इसमें ना प्राचीन समय से किया जा रहा है, और इसमें एक कहानी भी प्रचलित है जो महाभारत पे आधारित है, महाभारत से ली गई है, जिसमें जब पांडवों से राज्य जो है छीन लिया गया था, उनको वनवास मिल गया था, उस समय द्रौपदी ने जो है प्रार्थना की थी ईश्वर से कि मैं ऐसा क्या करूं जो पांडवों को राज्य वापस मिल जाए। तब उन्होंने छठी मैया का महत्व बताया था, और बताया था कि सूर्य देव से ही उनकी सारी शक्तियाँ जो है वो वापस आ सकती है। तब उन्होंने इस व्रत के बारे में बताया था, तभी उनको राज्य वापस मिल सकता है, उनकी सारी शक्तियाँ वापस आ सकती है। तभी द्रौपदी ने जो है ये व्रत 36 घंटे तक निर्जल उपवास करके छठी मैया को अर्घ दिया था, तभी जाके पांडवों को राज्य वापस मिला था, और उनको जो है पूरी शक्तियाँ, जो उनकी खोई हुई शक्तियाँ थी, वो वापस मिली थी। तब से जो है छठ मैया का व्रत किया जाता है। और 36 घंटे का व्रत जो है सूर्य को अर्घ दे करके, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है ना, वो एब्जॉर्ब करने के लिए जो है एक तरीके से बनी हुई है। तो हर एक प्राचीन मान्यता का ना बहुत ज़्यादा एक पवित्र सा महत्व भी है, और साथ में आप देखेंगे तो साइंटिफिक वैल्यू भी है। तो ये थी कहानी छठ मैया की। बस इस तरह से अब घर पहुंच गए हैं हम लोग, और जो सामने भाभी है वो इस तरीके से अपने घर के लिए जा रही है। हमने धोख वगैरह उनसे ले ली थी, और बस इस तरीके से बोला जाता है कि जब भी आप मंदिर वगैरह से जा करके आए ना, तो सीधा आपको इधर उधर नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट आपको जो है अपने घर पे ही जाना चाहिए, जिससे कि जो हम घर पे जो ऊर्जा लेकर के आते हैं ना, उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे घर पे ही आए। मतलब जितनी भी पॉजिटिविटी है हमारे पैरों में होती है वो घर पे आए। अभी जो है शाम का स्नैक्स चल रहा है, तो ये हर बार हम लोग का एक फिक्स सा जो है शाम का स्नैक्स होता है, समोसे। तो बस आज भी वही थीम बरकरार है, और चाय के साथ समोसे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकने के बाद उसके बाद डिनर होगा जब होना होगा। तो इस तरीके से चाय और समोसे ना, मतलब शुरुआत से ही चला आ रहा है कि संध्या अर्घ के बाद ना हम लोग चाय समोसे खाते ही खाते हैं, और उसके बाद जो है सुबह वाले अर्घ में नाश्ता वगैरह ज़्यादा कुछ हम लोग बनाते नहीं है। रात को रोटियां एक्स्ट्रा सेक के रख देती हूँ, और इस बार तो मैंने जो है एक काले चने की सब्ज़ी बनाई थी। वैसे मैं कुछ नहीं बनाती हूँ, और बाज़ार से जो है कचौड़ी और सब्ज़ी आती है। तो डेली का यही रूटीन होता है हमारा, हर बार का ये रूटीन होता है, डेली का नहीं, सॉरी। और बस यहाँ तुम हमसे करो, हम तुमसे करते, इससे ऐसा बदला बदली करते हैं, ठीक है? अच्छी तुम दिखाओ, अच्युतम क्या, अभिनव पीछे से भी दिखाओ, अभिनव कौन सा मूसा हुआ है? सिपाही सिपाही चोर को पकड़ो, मंत्री जी बगल में बैठे हैं। दिखाओ
यहाँ पे जो आप बच्चे जो है यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, चोर सिपाही राजा मंत्री बहुत ओल्ड टाइम से आ रहा है। तो बस आज का दिन जो है बहुत ही पावन रहा, बहुत ही अच्छा रहा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बीच मैंने डिनर भी बना लिया था, जिसमें मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और बाकी रोटियां वगैरह बना लूँगी। और इस तरीके से व्लॉग को करती हूँ यहीं पे मैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।